नमस्कार दोस्तों, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि इस मौसम में भी ठीक होंगे, बरसात के मौसम में ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं, मोटिवेशनल की बात नहीं करेंगे, लेकिन हमारा प्लेटफॉर्म ही ऐसा है तो हम करें तो क्या करें। हमें मोटिवेशनल पे ही हम घूम फिर के फिर वहीं पहुंच जाते हैं। जैसे आप शायद दिन भर घूमते हैं, इधर उधर ऑफिस और कार्यालय और दुकान पे घूमते हैं, शाम को अपने घर पहुँच जाते हैं, वैसे ही मेरा हाल है दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं सर्वप्रथम तो अपना भारत महान, अपना देश महान, यानी कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। आप सभी को, पूरे देशवासियों को दिव्यांगम चैनल की तरफ से 15 अगस्त मतलब अर्थात स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, इस बाल दिवस, ये सब आते रहते हैं, ठीक। और ये भी आएगा। इसमें विशेष क्या है जिसके लिए मैं बात करने वाला हूँ? उसमें विशेष ये है कि आज हम बात करेंगे, चाहे आप शहर से हो या ग्रामीण क्षेत्र से, सभी के लिए है। हम आज बात करते हैं स्वच्छता की। भाई सफाई मुझे पसंद है, सफाई सभी को, महिलाओं को पसंद है, दोस्तों को पसंद है, ऑल पीपल, जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं, शहर में रहते हैं, सबको स्वच्छता पसंद है। और स्वच्छता जब होगी तब स्वास्थ्य हो जाएगा। आज मैं इस चीज़ को क्लियर करने के लिए दोस्तों आपके पास संडे में हाजिर हूँ, और उम्मीद करेंगे कि आपको एक एक बात समझ में आनी चाहिए। क्योंकि ये शुरुआत ये नहीं कि खाली जो एमबीए कर रहे हैं उनके लिए है, जो ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उनके लिए है, जो बीटेक करना चाहते हैं उनके लिए, उसके लिए नहीं है। ये हम सभी के मानव जीवन के लिए है ना? हम सभी के मानव जीवन के लिए है। अब टॉपिक पे हम आ जाते हैं, वक्त न जाया करते हैं क्योंकि आप के पास बहुत समय कीमती है। हम आज बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन। जी हाँ, स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन के विषय में आप लोगों ने बहुत सी वॉल पेंटिंग देखी होगी, बहुत से पंपलेट देखे होंगे, बहुत से यूट्यूब पे देखे होंगे। लेकिन मैं आपको इसी धारा में एक और नई चीज़ बताने जा रहा हूँ। जो हमारा जो देश है भारत, उसमें स्वच्छता के लिए 17 बिंदु हैं। उस बिंदु पे हम लोग, पूरा देश काम कर रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन सहयोग, हम लोग एक एक सरिया हैं। बिल्डिंग बनती है आपको, हम लोग एक सरिया हैं। उस एक एक सरिया बन के उस तक बहुत बड़ी बिल्डिंग, इमारत तैयार होती है, जिसकी लोग तारीफ करते हैं, जिसकी लोग फोटो खींचते हैं, सेल्फी लेते हैं। स्वच्छता शुरू कहाँ से करें? आप लोग, जो लोग पुड़िया नहीं खाते, उत्साह चाहता हूँ, जो लोग पुड़िया खाए, हाँ बात किए, हाँ बनाए बुने, कहा पुड़िया खिलाओ, खिलाया। ये बात तो शोभनीय नहीं, लेकिन कहना है, क्योंकि इंसान के समझ में जल्दी नहीं आता है। लिया पुड़िया पका, फाड़ लिया, हाल चाल पूछा, तमाम बातें की अपने अपने टाइप की, और खट से फेंक दिया। स्वच्छ है, साफ सुथरा है, सब वेल मेंटेन है, लेकिन हम अपनी आदत, खराब आदत और खराब आदत दोनों में अंतर है। खराब आदत का और पेन नहीं चल रहा है, चल नहीं रहा है, अरे फेंक दिया, नहीं, इसको रख लीजिए, घर में कोने पे डस्टबिन पड़ी है, उसमें डाल दीजिए। स्वच्छता हम अपने कमरे से, अपने घर से शुरू करते हैं, क्योंकि हम सुधरेंगे तो हमारा समाज सुधरेगा। हर आदमी को यही चाहिए। अब डस्टबिन है, उसका अब डस्टबिन क्या किया जाए, उसमें कूड़ा ज़्यादा हो गया। आज विस्तार से बिल्कुल पक्का करके जाऊंगा कि आपको स्वच्छता कहाँ से शुरू करनी है और कहाँ पे ख़त्म करनी है, और आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। डस्टबिन का क्या काम है कि जो आजकल नगर पालिका में लगभग सभी की जनपदों में गाड़ी वाला आया घर से कूड़ा निकाल, है ना, इस तरीके से स्लोगन आप लोग शाम को या सुबह टाइम में जरूर गाड़ी से सुनते होंगे। उस पर डाल दीजिए। उसका एक कर है बहुत मामूली, पुड़िया बहुत महंगी आती है, उससे भी एक लॉलीपॉप के रेट में, 5 वाला, 10 वाला, 20 वाला नहीं, 1 रुपये के रेट में उसका शुल्क है, उससे करिए। ये हम लोग सहयोग कर रहे हैं। 150 दे के हम किसी गाड़ी वाले को आप बुलाइए कि आप मेरे घर पे आइए, मैं आपको 100 रुपये दूंगा, और एक झिल्ली है मेरे वहाँ पॉलीथीन, उसमें जो कचरा है उसको आपको देना है, नहीं आएगा। लेकिन सिस्टम ऐसा बनाया गया सरकार ने कि उसमें आप डालिए, सूखा वाला सूखे में 2 भाग में होते हैं ना, आप लोग देखा होगा ना, आप तो 80% लोग हैं क्योंकि यूट्यूब पे है ना, इसलिए एक सूखा कचरा, एक गीला कचरा, सूखे में सूखा डाल दिए, गीले में गीला डाल दिए, जैसा भी होता है। अब वो अपनी सिस्टम के अंदर प्रधान नगर पालिका, एनपीपी, नगर पालिका परिषद और ग्राम स्तरीय समिति, ब्लॉक स्तरीय समिति, वो उसका निस्तारण कर देगी, कोई नो डाउट। वहाँ तक हमको पहुँचने की जरूरत नहीं, लेकिन पूछेंगे वो भी बता दूंगा, कमेंट में पूछेंगे तो अगली वीडियो में वो भी बता दूंगा। हम बात कर रहे हैं कि जो हम चीज़ें करना चाहते हैं, स्वच्छता सबको पसंद है, खुशहाली सबको पसंद है ना, अच्छे से पकवान सबको पसंद है, लेकिन उसके पकवान के लिए सिस्टम बनता है ना। स्वच्छता के लिए हमें, हमारी घर की महिलाएं, बेटी बहन जो भी है, माताएं, उसमें लिप्त रहती हैं, अपना अधिकांश समय देती हैं, अपने को समर्पण करके वो काम करती हैं। जैसे आपने घर में पोछा लगाया बड़ी मेहनत से 2 घंटे में, बढ़िया, पहले झाड़ू लगाई, फिर पोछा लगाया, फिर एक गुरुद्वारा वाला जो फिनाइल से लगाया,
खुशबू वाला रेड वाला, देखिए कैसे मुस्कुराहट आ गई। लगाया, उसके बाद में कोई भीगे हुए जूते, जो मेल फीमेल हो या बच्चा हो, वो कीचड़ से संदा आ जाए, समझिए कोई आपसे आपकी जान निकाल लिया उस कीचड़ भरे पैर से, स्वच्छता खत्म। अब वही बदबू देगा, वही मिट्टी जो आई है, खराब मिट्टी नाली से, कीचड़ से, रोड से, चहले से, वो होगी। मैं आपको इसलिए घर से बात बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग सभी लोग घर से जुड़े हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, हमारे जेंट्स लोग हैं, हर वर्ग के लोग दिव्यांगम देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं। लेकिन हम दिव्यांगम का जो प्रयास रहता है कि आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ देना, अच्छे अच्छे सिस्टम से जोड़ना कह सकते हैं, चाहे कहानी के रूप में हो, चाहे मोटिवेशनल के रूप में हो, चाहे अपनी क्रांतिकारी सिन्हा जी के क्रांतिकारी शब्द हों, वो अपनी अपनी जिज्ञासाएँ हैं, अपने अपने करने का स्टाइल, क्योंकि विलेन का अपना एक अलग रोल होता है, हीरो का अलग रोल होता है, हीरोइन का अलग, हीरो का बाप का अलग और ससुर का अलग, सबका अपना रोल होता है। तो हम लोग सब अपना रोल निभाते हैं। चलिए हम बात करते हैं स्वच्छता की, इसलिए हम बीच बीच में टॉपिक से हट के इसलिए बता देते हैं, ये नहीं कि नाम की परिभाषा पढ़ दिया, ये सीतापुर में 16 मरे 15 घायल, ये हादसा हो गया, ये नहीं, समाचार नहीं सुन। आप मोटिवेशनल पे आए हो, दिव्यांगम पे आए हो, दिव्यांगम पे संडे में आने का मतलब है कि आपके पास विशेष होना, आपके पास खास होना। हमने शुरुआत की थी अपने, जो जैसे आप बिस्किट कहीं लीजिए, बिस्किट खाइए, चॉकलेट खाइए, बच्चों ने चॉकलेट खाई, जब हम करेंगे उठ के ये चीज़ उठाई हमने और डाल दिया डस्टबिन में, अब वो आदत बन जाती है, आदत बन जाती है। ये आदत बड़ी अच्छी है, ये आपके बच्चे को, आपके परिवार को जब कहीं जाएंगे तो वहाँ ये संस्कार आपको जो आपने स्कूल में पढ़ाया हो तो काम करेंगे। इसके साथ में बोनस घर पे काम करेंगे कि चॉकलेट खाई, अंकल ने दी, बुआ ने दी, मौसी ने दी, और इसका रैपर डालना है, वो डस्टबिन किधर रखी है, अगर नहीं होगा ना तो वो डस्टबिन वहाँ उस दिन आ जाएगी, आपके छोटे से बच्चे के प्रयास से, आपके छोटे से प्रयास से। हम बात करें स्वच्छता, स्वच्छता से आज भटकेंगे नहीं बिल्कुल, क्योंकि बहुत डांट पड़ती है हमें। स्वच्छता, अब हमने उस चीज़ को वहाँ पे डस्टबिन डाल दिया, वो ले गया कूड़ा वाला। इसी तरीके से, अच्छा एक चीज़ इसमें जो पहले ज़माने में होता था, मैं फिर से लेके आ रहा हूँ 30 साल बाद लेके आ रहा हूँ, 40 साल बाद, अपनी उम्र से ज़्यादा बता दिया। हाँ, आज वही 40 साल बाद लेके जाऊँगा। हमारे घर की जो महिलाएं, बहनें, बिटियाँ हैं, वो सब्जी काटा, फल काटा, पहले भी आते थे, आज भी आते हैं, पहले काटा, अब भी काटा। अब क्या करते हैं हमारे घर की लेडीज़, झिल्ली बनाया, डाल दिया। ठीक, ये गलत है, ये गलत है। आप कुछ न कीजिए उसको, गाय को, मैं गाय का नाम नहीं लेता, किसी जानवर को, गाय में जो आपके आसपास मिलता हो, अब ये नहीं अब कोई भैंस निकली तो उसको नहीं खिलाएंगे, ये तो मंसूर जी ने गाय के लिए कहा था। किसी भी जानवर को आप दे दीजिए, उसका पेट भर जाएगा। जूठन बची, ओफो, बस हटाओ, फेंको नाली में, फेंक दो, किचन में फेंक दिया, वो भर गया, बाद में चोक भी हो जाती है, बड़ी दिक्कतें होती है, पैसा लगता है। आप उसको, उस चीज़ को बाहर किसी कागज़ पे, किसी दोने पे आप रख दीजिए। अब जो कोई जानवर आएगा, उसका तो खाएगा नहीं, कोई जानवर आएगा वो खा लेगा, उससे पेट भर जाएगा ना। ये हमारे घर की सफाई है, हमने जो सफाई की उसको जानवर को मिल गया। ठीक, अब चलिए एक बात बताते हैं, आपके मतलब की बात। क्या, जैसे इस चाबी के गुच्छे में, इसमें मान लीजिए तांबे का कोई लॉकेट पड़ा है या कोई चीज़ पड़ी है, ठीक, क्या हम इसको फेंक देते हैं? नहीं फेंकते हैं। क्या करते हैं? रख देते हैं किनारे। इसको थोड़ा कील मिली, अरे कील मिल गई, इसको रख देते हैं। यही करते हैं ना। अरे बच्चे के प्लास्टिक का खिलौना तोड़ मरोड़ दिया, फेंकते नहीं हैं, उसको रख देते हैं किधर? कूड़ेदान, वो किनारे कहीं, उसको भी कूड़ादान कह सकते हैं, नहीं किनारा कह सकते हैं। कई महीने तो पेपर पढ़ा, सीतापुर, लखीमपुर, हरदोई, बरेली, झांसी में, उन्नाव में ये हुआ, बड़ा आयोजन, ट्रेन वाला लड़ी, वो मुख्यमंत्री का आयोजन, सब पढ़ते हैं ना। ऐसा तो नहीं अब पढ़ तो लिया, पेपर फेंक दो बाहर, नहीं करते हैं ना, नहीं करते हैं आप, उसको रखते हैं सजा के। अरे लीजिए, सुबह शाम तक पढ़ा, शाम को एक अलमारी टाइप में बना दी, साफ़ सुथरा, उसमें रख दिया। महीना, 2 महीना, 6 महीने बाद जब बेचते हैं, चाहे ईद में कह सकते हैं, चाहे बकरीद में कह सकते हैं, होली में, दिवाली में, एक पर्व टाइप में मैं इसको जोड़ रहा हूँ क्योंकि सिस्टम ऐसा सिखाया गया है। हम उसको बेचते हैं कि हाँ 2600 का बिक गया, 2500 का। लोहा अलग बेचते हैं, तांबा अलग बेचते हैं, एल्युमिनियम अलग बेचते हैं, प्लास्टिक अलग बेचते हैं, गत्ता अलग बेचते हैं, रद्दी अलग बेचते हैं, कापी किताबें अलग बेचते हैं। ऐसा करते हैं ना। हम आपको आपके वहाँ से लेके चलेंगे तो हम ये पॉलीथीन क्यों फेंक देते हैं? अच्छा, एक आदत तो आज इस संडे को आज से ही शुरू कर दीजिए कि हम अपने घर से जब जाएं तो अपना झोला लेके जरूर जाएं, अपना झोला लेके जाएं। लेकिन इसमें भी बहुत लोग ऐसे करेंगे, झोला तो ले लिया, अरे आधा किलो टमाटर देना, झिल्ली पैक करके दिया, वो उसमें रख दिया, ये कर दिया। आप अगर गाँव से जुड़े होंगे या आप जानती होंगी, लगभग जो लोग देख रहे हैं गाँव से जुड़े निश्चित रूप से होंगे। अगर कोई बच्चा है तो नहीं जुड़ा होगा, 5, 7, 10 साल का,
गांव में क्या था, एक झिल्ली, एक चाहे टाट का बोरा हो, चाहे पैंट की हो, झोले में रखा सब्जी, आधा किलो टमाटर, 1 किलो भिंडी, आधा किलो, सब एक ही, मिर्चा दे दीजिएगा, थोड़ा धनिया दे, सब एक झोले में रख के तौला के, और उसको घर जब जाते थे तो आंगन में या बरामदे में उसको नहाया जाता था, और उसमें ये टमाटर निकाल दिया, है ना, ऐसा होता था। लेकिन आपका दौर क्या है, आप लोग झोला ले जाना अपनी तौहीनी समझते हैं। अरे मैं स्मार्ट यार, मैं कैसे झोला लेके जाऊंगा। अरे अब क्या हाथ में इतने खूबसूरत खूबसूरत स्मार्ट से झोले आ गए हैं, आप पास 100-200 आराम से धन रहता है, 50 रुपए का नहीं होता, घर में सिलवा लीजिए, झोला लेके जाइए, उससे झिल्ली का इस्तेमाल तो हम ही करते हैं ना। कोई नई झिल्ली का पैकेट आपने नाली में देखा है? नहीं देखा होगा ना, नई झिल्ली कोई पैकेट है वो नाली में देखा, लेकिन झिल्लियाँ अलग अलग, ये टमाटर की, ये मटर की, ये छोला भटूरा की, ये पैकेट करके आपने नालियों में देखा, जिससे नालियाँ चौक होती हैं। ये सिस्टम हमें बदलना होगा। तो जो स्वच्छता एक ऐसा सब्जेक्ट है, इस पर अगर 2 घंटे भी बात की जाए तो कम है। लेकिन आज जो लोग ग्रामीण हैं उनको मैं एक होमवर्क दिए दे रहा हूँ, एक निवेदन किए दे रहा हूँ, गुजारिश किए दे रहा हूँ कि जो हमारे घर के पास में, जहाँ से हमारे नहाने का पानी आता है, जहाँ से हमारे नहाने का किचन से बाथरूम से जो आता है, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करो या जहाँ भी क्षेत्र हो, तो वहाँ पे अगर हो सके, संभव हो, तो उस पानी का निकास, उस पानी को निकलने के लिए उस जगह का प्रयोग करें जहाँ पे थोड़ा सा 200 स्क्वायर फीट, 500 स्क्वायर फीट, 100 स्क्वायर फीट, 50 स्क्वायर फीट में अपने अनुसार धनिया मिर्चा जो बोना चाहें, आपकी इच्छा अनुसार, आपका टेस्ट, आपकी मेहनत, तो वो पानी वेस्ट नहीं जाएगा, वो आपको कुछ न कुछ दे के जाएगा, कुछ न कुछ दे के जाएगा। इसलिए दोस्तों स्वच्छता बनाइए। और जो गंदा पानी निकलता है उसके लिए सरकार द्वारा जो है टैंक बनाए जाते हैं। आप 4 फीट का पाइप निकालिए, उसके बाद में एक हौजिया बनाइए, हिंदी में कहते हैं, ये 4 कोने का गड्ढा बनाइए, उसका एक मानक होता है, उस मानक के हिसाब से बनाइए, और फिर उसमें पाइप लगाइए, पाइप में जाली लगाइए, तब वो शुद्ध होके जो कचरा उचरा था वो नाली में जा रहा था, है ना, उसमें बदबू आ रही थी, ठीक। और अगर सफाई कर्मचारी है ग्रामीण क्षेत्रों में, शहर क्षेत्रों में, वो तो कब आएगा, जब आएगा, उसका बड़ा क्षेत्र है, वो तब आएगा। लेकिन हम बीमार होंगे ना, तो 10,000 पैसे नहीं हैं, उनसे फ़ोन पे ले लेंगे, उनसे नगद ले लेंगे, जीजा से ले लेंगे, बुआ से ले लेंगे, कि बच्चों को बचाना है, अपनी ज़िंदगी बचाना है ना, क्योंकि बीमारी आते टाइम नहीं लगता है, मच्छर काटते टाइम नहीं लगता है, तो उसको वो स्थिति उत्पन्न ही ना होने दीजिए। उस चीज़ को, वो पानी जब छन के जाएगा, उसमें ढक्कन, उस जो चौकल्टा वाला हमने बताया उसमें ढक्कन रहेगा, और छन के जाएगा, और महीना भर में जब होगा तो आप उसको कर्मचारी द्वारा निकाल सकते हैं। और जाहिर सी बात, उसको आपकी घर की झिल्लियाँ ही होगी, और ढक्कन होगा तो वो भी नहीं होगा, उस चीज़ का ख्याल रखिए। तो बड़ी सिस्टम बहुत अच्छा है। इस पर हम आधा भाग इस बार दे रहे हैं, आधा क्योंकि लंबा वीडियो हो रहा है ना, 12-13 मिनट हो चुके हैं, और इस पर आपको और समझाना है और बताना है। अगले भाग का करिए इंतजार, दिव्यांगम है आपके साथ। मिलते हैं अगले संडे को, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और 15 अगस्त की बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। और आप लोग जो है यूट्यूब के चैनल माध्यम से आप कमेंट में बधाई दे सकते हैं, अपनी बात लिख सकते हैं, अच्छा लगा तो लिखिए, आपको सुझाव देना है तो लिखिए, शिकायत करना है तो लिखिए। मिलते हैं अगले संडे को, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बाय बाय।